मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। आपने 40 बरस तक कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी 15-20 मिनट में आपको हम वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तब वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, नेताजी लोग आकर कहता है हमको वोट दो, हम तुमको नौकरी देंगे, हमको वोट दो तो हम तुम्हारे बच्चे को रोजगार देंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको मन है उसको दो, और नौकरी रोजगार का गारंटी प्रशांत किशोर से लो। वोट जिसको मन है उसको दो। अभी आपको रास्ता बताएंगे। आप 15 मिनट में आप अपने आप के सामने देखकर सीख कर जाइएगा कि कैसे वोट देने से आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको 3 सवाल का जवाब देना। हम भाषण नहीं देते, 3 गो सवाल आपसे करेंगे, आप उसका जवाब दीजिए। अपने अपने जगह से बैठ के जोर से हाँ या ना बोलना है, और आपको अपने आप दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। अब 20 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना, जो पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो हम सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोल रहे। देखिए, यहाँ बैठा हुआ सारा आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा कि भैया कुछ हो चाहे नहीं हो, कम से कम पढ़ने और रोजगार का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है, हम नहीं सिखाए। ये आपको समझ है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, रोजगार पा जाए, तो चाहे मोदी बने कि लालू बने कि नीतीश बने, आपका जीवन, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप
सबको है। इतना दुर्दशा में काहे जी रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं इसका कारण। हर आदमी एक बार अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए। जिसको पढ़ाई रोजगार दिलाना चाहते हैं वो बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने पूरा गांव का दशा देखिए। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, अरे अपने बच्चे को रोजगार चाहिए। लेकिन आपने अपने जीवन में अपने बच्चों के, दूसरे का नहीं, नेताजी का नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आप बैठ के मुखिया को गाली दे रहे, विधायक को कोस रहे, कोई नीतीश को दोष दे रहा, कोई लालू जी को गरिया रहा, और आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार का आपको चिंते नहीं। अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इतना बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग वोट किसको दें? इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जगन्नाथ को, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा ये अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, सोच कर किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर सबको बोलना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं बोल रहे, पूरा गांव देखा है। आपने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा चाहे कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा लालू जी ने गरीब को, पिछड़े को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली नहीं बना, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? अरे बोलो, मिला है कि नहीं मिला? इतना आदमी बैठे तमाशा देख रहे हैं,
जो पूछ रहे बोलिए, लालू जी के राज में गरीब और पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिजली सड़क चाहिए, तो नीतीश बाबू के राज में इसी पर हाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। लोग बिहार में कहता है जिए चाहे मर जाए अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो बिहार में आपके जाति के नेता आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का बात करे चाहे मत करे, जाति की बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए तो पैदल घूम रहे हैं। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया वो आपको मिला है। आप अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर आया है। आपने आवाज और सम्मान के लिए लालू जी को वोट दिया, आवाज और सम्मान गरीब को मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में फैक्ट्री लगा है, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जो दिए वो मिला, और जो नहीं दिए वो नहीं मिला। आप कपाट खोल रहे हैं कि लालू को दे कि नीतीश को दे, मोदी को दे कि प्रशांत किशोर को दे। हम आपको मंत्र सिखा रहे हैं, जिसको भी देना है दे दो, लेकिन अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा नाली गली के लिए तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके लिए बच्चों के लिए फैक्ट्री कहां से लगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे। वोट नहीं मांगते, लोगों को यही समझा रहे क्या करने से आपका जीवन सुधरेगा। अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपके कष्ट का असली कारण क्या है। उसके बाद एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए। 2 वर्ष में गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। आपस में बात मत कीजिए, चाची बतियाइए मत। आपको और कुछ हो या न हो, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? भाई हाथ जिसको है, जिसको अपने बच्चों का चिंता है तो हाथ उठा के बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा गांव बोला है, पूरा गांव बोला भैया, सब देखा है। लोगों ने हाथ उठाकर बोला हमको हमारे बच्चे का चिंता है। हम बोल रहे हैं सबका सब झूठ बोल रहा है, सब आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। हम आपको बता रहे हैं आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है।
हम अभी आपके गांव में आए हैं, पैदल चल के आए हैं, सुबह से पैदल चल रहे हैं। रास्ता में अगर 200 बच्चा मिला है आपके गांव जवार का, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज सुबह से अभी तक किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ नहीं मिला। आपने कहा हमको हमारे बच्चे का चिंता है। हम लोगों से पूछते हैं कि अगर तुमको अपने बच्चों की चिंता है तो तुम्हारे बच्चे के शरीर पर कपड़ा क्यों नहीं है, पैर में चप्पल काहे नहीं, बच्चा आपका पढ़ता क्यों नहीं है? लोग कहते हैं भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहना है, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को, आपको इतना गरीब और अनपढ़ मजदूर बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता फिर आएगा वोट मांगने तो जितना लोग हाथ अभी उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर फिर उसी नेता को जाकर बटन दबाओगे और यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे का चिंता है। अरे बात, बच्चे का चिंता है। अगर आपको बच्चे का चिंता रहता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का इतना दुर्दशा किया है उसको जीवन में आप कभी वोट नहीं देते, उसको राजा नहीं बनवाते। यहाँ के आदमी को सुधारना ही नहीं है। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं यहाँ हमको देखने, हमारी बात सुनने आए। लोगों ने कहा है कि प्रशांत किशोर कोई आदमी है जो अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरस से पैदल चल रहा है। आप आए हैं हमको देखने, देखिए अपना दुर्दशा। आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं कि हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़े। आपको ये नहीं पता है कि आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, बाबूजी, चाचा आपको छोड़कर 5 बरस 10 बरस से कमाने चला गया। अब जो कमाने गया है उस साल में 10 दिन के लिए छठ में घरे आता है, कोई शादी ब्याह में घरे आता है तो एक बार उसका मुंह देखते हो आप। वो आदमी अगर वहां बीमार पड़ जाए आप छटपटा के रह जाइएगा, आपको उसका मुंह देखने को भी नहीं मिलेगा। और लोगों से पूछते हैं वोट काहे दिए थे तो लोग कहता है गांव में सब दे रहा था, हम भी दे दिए। हमारा एगो वोट से क्या होगा, सब गांव में दे रहा था, हमारा जात का खड़ा था इसलिए हम भी दे दिए। अपना दुर्दशा देखो। ए भाई बंद करो। आप अपना दुर्दशा देखिए। आपका घर का सामान, आपका पति, आपका बेटा अपना जीवन खपा रहा है। आप 2 घंटा से गर्मी में बैठे हैं, पंखा चला रहे हैं, हम पसीना से भीगे हैं, आपको लग रहा है कितना मेहनत कर रहा है। आपके घर के जवान लड़के 10-10 घंटा इसी गर्मी में, बरसात में जीवन खपा रहे हैं। वहां वो पेट काटते हैं कि भले 6,000-8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा हमारा खाएगा। और जो बाल बच्चा वाला यहाँ है, जब राजा बनाने का टाइम आता है तो आप 500 रुपया लेकर वोट बेच देते हैं, मुर्गा भात खाकर वोट दे देते हैं, नाली गली पर वोट दे देते हैं। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बता देना है। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं।
अरे बच्चों की चिंता क्या होती है ये नेता लोगों से सीखिए। देखिए लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बात हैं कि उनका लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी चाहते हैं वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। आपको लालू जी को का चिंता है, मोदी का चिंता है। गांव में हम चलते हैं तो लोग कहता है मोदी से देश सुधरेगा। बोले कैसे? बोलता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। पूछते हैं कि गांव में बैठ के तुमको ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का, और अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारा बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। कोई मीठा बात नहीं बोलते, क्योंकि बिहार के आदमी को हुआ है चीनी का रोग और आप लड्डू और गुड़ खा रहे हैं, शरीर और गलते जा रहा है। अब समय है करेला का रस पीने का, ये मानने का कि अपने बच्चों के साथ सबसे बड़ा धोखा नेताओं ने नहीं हमने आपने किया। तो अभी आपको एक रास्ता, एक मंत्र सिखाएंगे, इसको सीख लीजिए और अपने बच्चों का जीवन सुधार लीजिए। अगली बार जब वोट लेने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग बिहार के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार नीतीश को हटाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को वापस लाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा अनाज देते हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं। एक बार जीवन में मेरी बात मानिए, एक बार जीवन में मेरी बात मानो, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के लिए नहीं। नेता के लिए नहीं, अपने बेटा के लिए वोट दो, तब जीवन सुधरेगा। लोग कहता है बेटा के लिए वोट देने से क्या होगा, इसका मतलब क्या है? अभी आपको दिखाते हैं क्या है। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के लालू जी, गाय भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हो गए। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, लालू आ जाए कि नीतीश आ जाए, आपकी जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है इसको जब तक आप नहीं सुधरोगे।
जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होगे कोई इसको नहीं सुधार सकता। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए, न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चलना है चलाइए। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये तेरा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है लेकिन ठीक है, जो रास्ता हम लिए हैं ये लंबा है लेकिन आपके बच्चों के हक का है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, नेता लोग आपको आके हाथ जोड़ता है, हम आपको कड़वा बात बोले फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको 2 मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 3 वर्ष पैदल चल के पूरा बिहार, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए और बिहार में जनता का राज बनाए। और जब ये अगले साल जनता का राज बनेगा, अब 2 बरिस हो गया, 1 बरिस बाकी है। अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का लोग गया है बाहर मजदूरी करने और जो आपका बाल बच्चा यहाँ बेरोजगार बैठा है उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार के ओर से आपको दिया जाएगा। और तीसरा और अंतिम संकल्प, 5 वर्ष गांव में चले तो देखे सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी है। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का आदमी अब मजदूरी भी नहीं कर सकता है, पढ़ाई क्या करेगा? और नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का पेंशन दे रहा है भीख में। तो ये तय किया है कि जिस दिन ये जनता का राज बना तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब सोच के बताइए, अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? सबको बोलना है रोजगार के लिए कि 4 किलो अनाज के लिए। आप जो न बोल रहा है उनका महाराष्ट्र में रहते हैं, सबसे पूछ रहे हैं 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जाति, पढ़ाई की जाति। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए?